गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक की, जो कि हमारा पिछले वीडियो में चल रहा था, ट्रिपल इंटीग्रल। पिछले वीडियोस में हमने बात की ट्रिपल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी कुछ एग्जाम्पल क्या थे। आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल की जो एप्लीकेशन है वह है वॉल्यूम एंड मास ऑफ ए सॉलिड। किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम और मास ज्ञात करने के लिए हम ट्रिपल इंटीग्रेशन काम में लेते हैं। तो बात करते हैं पहले वॉल्यूम की। टू फाइंड द वॉल्यूम of a solid by triple integral we will take f of xy equal to 1 in the triple integral. Therefore, the volume is given by triple integral of 1 into dv, or we can write it as triple integration of dx dy dz। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ट्रिपल इंटीग्रेशन में, उसके लिए हम एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ ऑफ जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जेड, उसको हम 1 ले लेते हैं और जो हमारा ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मास ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड बाय ट्रिपल इंटीग्रल। मास के लिए मास ऑफ ए सॉलिड, टू फाइंड द मास ऑफ ए सॉलिड बाय ट्रिपल इंटीग्रल, लेट डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। यदि किसी सॉलिड की डेंसिटी हमें पता है रो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो द फॉर्मूला ऑफ मास इज गिवन बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर दिस वॉल्यूम v ऑफ रो डी वी, और इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी वी, और वी कैन राइट इट एज m equals to triple integration under this v into f of x y z dx dy dz। अर्थात यदि यह जो हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसमें फंक्शन f of x y z अगर घनत्व है, डेंसिटी ऑफ द गिवन सॉलिड है, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल का वो मास को रिप्रेजेंट करता है। तो मास का फॉर्मूला है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई जेड अंडर दिस वॉल्यूम v। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड by using triple integration।
तो हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्साइड इन द फर्स्ट पॉजिटिव ऑक्टेंट. द इक्वेशन ऑफ द एलिप्साइड इज गिवन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू 1. तो सबसे पहले हम x y z इस फर्स्ट ऑक्टेंट में इलिप्सॉइड को बना लेते हैं. यह हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में इलिप्सॉइड है. इस इलिप्सॉइड का हमें फर्स्ट ऑक्टेंट जो पॉजिटिव ऑक्टेंट है हमारा x पॉजिटिव y z, इस फर्स्ट ऑक्टेंट में हमें इसका वॉल्यूम निकालना है. तो सबसे पहले फ्रॉम द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू 1. द रीजन ऑफ या लिमिट ऑफ integration is from z equals to 0 to z equals to c under root 1 minus x square by a square y square by b square. क्योंकि पॉजिटिव ऑक्टेंट में हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे 0 to this, y equals to 0 to y equals to b under root 1 minus x square by a square और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a. ये हमारा जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो हो गई. अब हम बाय फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम वी हैव ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर v 1 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड. इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. x की लिमिट है 0 टू a, y की लिमिट 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और z की लिमिट है 0 टू c अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. 1 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड. अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. तो वॉल्यूम v इक्वल्स टू 0 टू a 0 टू b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. पहले z के रेस में करते हैं तो 1 का z 0 टू c अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 टू a 0 टू b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. जब इसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो c अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी एक्स डी वाई. क्योंकि अपर लिमिट तो वेरिएबल में आएगी और लोअर लिमिट 0 है. c कांस्टेंट बाहर आ गया 0 टू a. इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y ब्रैकेट क्लोज dx. अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेते हैं. हम एक सब्स्टिट्यूशन काम में लेते हैं. लेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू टी या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर अब टी बाई बी ले लेते हैं. तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू a
0 टू, जब लोअर लिमिट 0 है तो y की लोअर लिमिट 0 रखने पर ये 0, जब x बराबर 0 y है, सॉरी, तो 0 टू t, क्योंकि यहाँ पर जब हम अपर लिमिट है वो b इंटू ये है तो b यहाँ आ जाएगा तो ये t हो जाएगा, अपर लिमिट t हो गई। और अंडर रूट टी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी वाई और डी एक्स, सी एज इट इज़ 0 टू a। और इसका इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो बी स्क्वायर एलसीएम b आ जाएगा बाहर, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो y बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई टी, लिमिट है 0 टू t टी एक्स। c अपॉन b 0 टू a, और जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब t पुट करेंगे तो ये 0, ये y स्क्वायर है, और जब 0 पुट करेंगे तो y 0, तो ये पूरा 0, मतलब 0 पर तो अपर और लोअर लिमिट पर ये तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी t रखने पर टी स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स y बाई टी मतलब साइन इनवर्स 1, तो ये हो जाएगी पाई बाई 2। लोअर लिमिट रखने पर 0 बाई टी, तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो हमारा डी एक्स, टी का मान रख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई सी अपॉन 4b, और टी स्क्वायर का मान रख देते हैं यहाँ से, तो टी स्क्वायर का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स। इसे जब सॉल्व करते हैं तो पाई सी अपॉन 4b, और ये x माइनस एक्स क्यूब बाई 3a स्क्वायर 0 टू a, जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई सी अपॉन 4b और a माइनस ए क्यूब बाई 3a स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा v बराबर पाई सी अपॉन 4b, और एलसीएम लेंगे यदि हम तो 2a बाई 3, तो दैट इज, और बी स्क्वायर यहाँ पर इसका मान था हमारा, तो बी स्क्वायर भी आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, टी का मान था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर भी है बाहर, तो ये हो जाएगा पाई ए बी सी अपॉन 6। तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ ellipsoid in positive octant is V equals to pi a b c upon 6। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम और कुछ नए टॉपिक की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।